हेलो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारे इतिहास बोले तो हिस्ट्री की क्लास चलती है। वैसे तो मैं बात करूं तो अब समाप्ति की तरफ हम चली पड़े हैं, ठीक है ना। तो एक दो तीन टॉपिक और रह गए, तो इस सप्ताह में तो लगभग में हमारा ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो, विष्णु चौरसिया जी हमारे साथ हैं, गोपी कुमार जी प्रणाम गुरु जी सहारनपुर की धरती से, सीलू जी भी हमारे साथ हैं। विष्णु चौरसिया भी मैं बात करूं, बहुत बढ़िया, शुभम पांडे, गजेंद्र फौजदार, संजीत कुमार वी, दिव्या, राम राम सर जी, राम राम, आपकी स्वीकार होगी, ठीक है ना। और मैं बात करूं आरती कुमारी, आदर्श पाठक, रोहित प्रजापति, धीरज भी हमारे साथ हैं, विवेक प्रजापति निजामाबाद की धरती से, गुरुजी को प्रणाम प्रणाम, आपकी स्वीकार, आकाश सिंह, फौजदार, अजय बजरंगबली, ठीक है। आसाराम गुजर जी भी हमारे साथ जुड़ी चुके हैं। तो अधिकांशतः मैं देखूं कुंदन आर्यन, गौतम बुद्ध की धरती से केशपाल सर को अब तो पर पहुंच गए आप, ठीक है। चलो मित्रों, टॉपिक को पहले तो मैं बात करूं, ठीक है ना, किसकी बात होगी, तो बात तो उसकी होगी क्योंकि पहले अभी एक दो पॉइंट हमारे छूटे हुए हैं, पहले हम उन्हें कंप्लीट कर रहे होंगे और उसके बाद हम कर रहे होंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स प्रस्ताव की मैं बात करूं तो इन्हें मैं विविध के तौर पर लूंगा सभी को, ठीक है। तो 2 दिन विविध में ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। एक मैं मुस्लिम लीग को भी लेकर आऊंगा, मुस्लिम लीग पार्टी, और उसके बाद मेरे प्यारों क्रांतिकारी जो संगठन हुए, जैसे मैं बात करूं एचआरए की स्थापना, ठीक है ना, नौजवान सभा, और मैं बात कर रहा हूंगा किसकी सर जी, तो मैं बात कर रहा हूंगा काकुरी ट्रेन एक्शन, ठीक है ना, अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इन्हें सभी को कर लेंगे 2 दिन में, ठीक है ना। और उसी के साथ हमारा इतिहास का जो मतलब कि सिलेबस था वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे लेवल से आपको कराई है, तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया। तो इसी के साथ मेरे प्यारों हमने एक डाला था सांप्रदायिक पंचाट। कौन से पंचाट की बात है, तो आप बता देंगे सांप्रदायिक, ठीक है ना। कौन से प्रदायिक की बात है, तो सांप्रदायिक, इस तरीके से आप बता देना है सर जी, सांप्रदायिक, ये आप लिख देना, कौन सा, सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। अरे सांप्रदायिक पंचाट, इसे मैं बात करूं तो कम्युनल अवार्ड भी हम बोल देंगे। कौन से अवार्ड की बात होगी, तो मेरे प्यारों आप हेडिंग भी मतलब इस तरीके से कम्युनल कम्युनल अवार्ड ये आपको डाल देना है। चलो, कौन से अवार्ड की बात होगी, तो मेरे प्यारों कम्युनल अवार्ड, ठीक है। चलो, तो कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट हम डाल रहे होंगे बढ़िया तरीके से। आशा करूंगा कि सारे चीजें चल रहा था, ठीक है ना। बैच आपने मुझे डी में ओड किया था, मतलब हरियाणा पुलिस के बैच आपने। चलो चलते हैं मित्रों, कम्युनल अवार्ड चल रहा था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने। मैं बात करूं कौन से उस समय की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त की बात है मेरे प्यारों, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड जारी किया था। ये शायद मैंने पॉइंट लिखवा भी दिया होगा, तो आप लिख रहे होंगे बढ़िया तरीके से और पॉइंट लिख देना है। मैं बात करूं किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री की यहां पर बात होगी, तो आप बता देना सर जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम होगा रैमसे मैकडोनाल्ड। कौन से होंगे, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, रैमसे मैकडोनाल्ड,
मैकडोनाल्ड, ये आपको बता देना है कौन से, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त के, अगस्त की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, ठीक है ना, ये आपको कर देना 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। कम्युनल अवार्ड, कौन से अवार्ड की बात होगी तो आप बता देना सर जी कम्युनल अवार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, कम्युनल अवार्ड जारी किया था, क्या किया था सर जी, कम्युनल अवार्ड जारी किया था। इस तरीके से आपको बता देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। मित्रों ये कम्युनल अवार्ड है क्या, तो मैं बात करूं अछूतों को हिंदुओं से अलग कर, मतलब जो अछूत हैं, अछूतों को हिंदुओं से अलग कर पहली बार अल्पसंख्यक मानकर मेरे प्यारों, तो किसकी बात होगी, अल्पसंख्यक, मतलब पहली बार उन्हें भी, मतलब अल्पसंख्यक मानकर पहली बार उन्हें भी निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। अब भाई साहब हिंदुओं से अलग मान लिया और अलग ही उन्हें निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दे दिया इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा। मैं बात करूं तो अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो आप बता रहे होंगे अछूतों को, इस तरीके से लिखना है, अछूतों को हिंदुओं से अलग मानकर किससे, तो आप बता देना सर जी जो अछूतों की बात है, अछूतों को हिंदुओं से अलग, हिंदुओं से क्या है अलग, ये लिख देना है अल्पसंख्यक मानकर। अलग क्या बात होगी सर जी, तो आप बता रहे होंगे मेरे प्यारों अल्पसंख्यक मानकर, ये लिख देना है क्या मानकर, अल्पसंख्यक मानकर। इस तरीके से कर रहे होंगे, अछूतों को हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक मानकर पहली बार, इस तरीके से लिख देना है, कौन सी बार की बात होगी, तो पहली बार निर्वाचन तथा, मैं बात करूं पहली बार क्या होगा, निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन तथा मैं बात कर रहा हूंगा किसकी बात होगी सर जी, प्रतिनिधित्व का, ठीक है ना, अधिकार दिया गया, निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा अधिकार दिया गया तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे पा रहे होंगे, दिया गया। चलो प्रांतीय मैं बात करूं, व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगनी कर दी गई, मतलब कि प्रांतीय जो व्यवस्थापिकाओं की मैं बात करूं, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में मतलब कि सदस्यों की संख्या दुगनी मानकर, और दुगनी मानी बढ़ा दी गई, और मैं बात करूं इसमें अछूतों को 71 सीटें प्रदान की गई। अब भाई साहब 71 सीटें, ठीक है ना, तो बड़ा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें 71 सीट दलित के लिए सुरक्षित थी, ये बात थी सर जी, तो आप लिख रहे होंगे। मैं बात करूं प्रांतीय व्यवस्थापिका सदस्यों की संख्या, प्रांतीय इस तरीके से कर देना है सर जी, किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे प्रांतीय व्यवस्थापिका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रांतीय व्यवस्थापिका ये लिख देना है क्या, व्यवस्थापिका सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की, ठीक है ना, सभाओं की क्या होगी सर जी, सभाओं की सदस्य संख्या बढ़ाकर, ये पॉइंट आपको लिख देना है, क्या बढ़ा दी गई है, तो सदस्य संख्या ये लिख देना, सदस्य संख्या बढ़ाकर सर जी दोगुनी कर दी गई, सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो दोगुनी, जी दोगुनी कर दी गई, ये आपको लिख देना है, दोगुनी कर दी गई तथा, ठीक है ना, कर दी गई तथा मैं बात करूं, तथा क्या होगा सर जी, दलित वर्ग को, कौन से वर्ग को, दलित वर्ग को 71 सीटें, ठीक है ना, मतलब दलित वर्ग को ये कर देना है, कितनी सीटें, तो सर जी दलित वर्ग को 71 सीटें सुरक्षित, 71 सीट, कितनी सीट की बात होगी, 71 सीट सुरक्षित प्रदान की गई, सुरक्षित इस तरीके से कर देना है, प्रदान की गई,
प्रदान की गई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारों पूछा जाता है, गांधी जी ने पहली बार जब अछूतों को हिंदुओं से अलग मान लिया गया तो अब बचा ही क्या है। तो गांधी जी ने पहली बार मेरे प्यारों, मैं बात करूं, आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, अनशन पर बैठ गए गांधी जी। तो आप लिख देंगे, मैं बात करूं महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो कम्युनल अवार्ड के समय। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, और आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी ने, कौन सी गांधी की बात होगी, तो आप लिख रहे होंगे महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन किसकी बात होगी भैया, तो आप बता रहे होंगे पहला आमरण अनशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। पहला आमरण अनशन इस तरीके से लिख देंगे, कब प्रारंभ हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप बता रहे होंगे कब प्रारंभ किया था। ठीक है, कब प्रारंभ किया था, तो आप लिख देना सर जी कम्युनल अवार्ड के समय। इसके अवार्ड की बात होगी तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे सर मैं लिख दूं, हाँ जी कम्युनल अवार्ड के समय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और जब बनेगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और जो कम्युनल अवार्ड जो जारी किया प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसके द्वारा जो दलितों के हित की बात की गई, और दलितों को इसमें 71 सीटें प्रदान की गई थी। ठीक है, चलो अब यही बात तो होगी। अब यहां तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, लेकिन अब मनाना किसको है, मुस्लिम, उनके लिए प्रतिनिधित्व की बात तो होगी, उनका अलग चुनाव हो रहा है। अब अछूतों के लिए भी 71 सीटें आरक्षित हुई, तो अब बात क्या है, अब तो बात डगमगा जाएगी। अब कैसी किसको मनाया जाए, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को मनाया जाए, क्योंकि वो ही तो लड़ रहे हैं अछूतों के हित की लड़ाई। तो मेरे प्यारों एक समझौता हो जाता है, पूना समझौता। मैं बात करूं कौन सा समझौता होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी पूना समझौता, इस तरीके से। तो आप हेडिंग लिखेंगे, डाल देंगे पूना समझौता। कौन सी समझौते की बात होगी, तो मेरे प्यारों पूना समझौता जो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हो जाता है। कि सितंबर की बात होगी तो सर जी आप 26 सितंबर, ये आप लिख देना 1932, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को, ठीक है ना, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता हुआ महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य है। ये आपको लिख देना है सर जी किस किस के बीच होता है, तो आप बता रहे होंगे कि महात्मा गांधी व, ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य है। इस तरीके से लिख देना है मध्य। कौन सी समझौते की बात है मेरे प्यारों, पूना समझौता। एक था सांप्रदायिक अवार्ड, मैं बोलूं, या कम्युनल अवार्ड। कौन सा, कम्युनल अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। अब गांधी जी ने तो कह दिया कि भाई साहब यदि ऐसा होगा, प्रतिनिधित्व की बात है, सीट तो आप ले लो, लेकिन प्रतिनिधित्व तो गलत बात हो जाएगा। तो मैं बात करूं, एक बात होगी, क्वेश्चन अपने में बहुत ही जानदार होगा। क्या, तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं, क्वेश्चन पूछा गया है कौन से अवार्ड की बात होगी मेरे प्यारों, तो आप लिख रहे होंगे सर जी सांप्रदायिक अवार्ड। ये लिख देना है सांप्रदायिक अवार्ड एवं
एवं क्या होगा, तो मतलब सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में कौन सी पैक्ट की बात होगी सर, तो आप लिख देंगे पूना पैक्ट में, इस तरीके से, ठीक है ना, पूना पैक्ट में। तो ये बात क्या होगी, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रम से है दलित वर्ग के लिए किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी क्रम से है जी, दलित वर्ग, कौन सी वर्ग की बात है, दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रम से दलित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए कितनी, दलित वर्ग के लिए आप लिख देना कितनी सीटें मेरे प्यारों, कितनी सीटें प्रदान की गई, कितनी सीटें आप इस तरीके से लिख देना प्रदान की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा, तो आप लिख देंगे सर 71 वे 147। अब एक और बात है, ये 147 कहीं कहीं हमें 148 भी मिल रहा है, तो आप यदि मैं बात करूं आयोग ने माना तो 147 ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में, और यदि हम बुकों में देखें तो हमें 148, ठीक है, तो या तो आपको 147 मिलेगा या आपको 148 एक करना होगा, ठीक है। भीमा कोरेगाम नहीं पढ़ाएंगे, क्यों बता सकते हैं, क्या आप भी जो है सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, रे भैया गुरजीत सिंह चुप पढ़ लो, ठीक है ना, सच्चाई छिपा रहा हूं मैं। तो ये आपको बताना है 171 व 147, ये आप बता देना यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। अब मैं बात करूं पूना समझौते के उद्देश्य था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। यदि मैं बात करूं कौन से समझौते की बात होगी, तो पूना समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आपको बता देना होगा पूना समझौता। इस तरीके से आपको लिख देना है, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। जो पूना समझौता है ना का उद्देश्य था, पूना समझौता या समझौते का उद्देश्य था, तो आप बता रहे होंगे सर जी इसका उद्देश्य क्या था, तो आप लिख देना दलित वर्ग को, कौन से वर्ग की बात है, तो सर आप क्यों ना लिख रहे दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, कौन सी वर्ग की बात होगी, तो दलित वर्ग को जी सर प्रतिनिधित्व देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर होंगे प्रतिनिधित्व देना। कौन सी वर्ग की बात होगी, तो मेरे प्यारो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ये पुणे समझौते का वो था। अखिल भारतीय हरिजन संघ, कौन से भारतीय की बात है, अखिल भारतीय, मैं बात कर रहा हूंगा अखिल भारतीय, एक और लिख देना है अखिल भारतीय हरिजन संघ। मित्रों अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कर दी गांधी जी ने। मैं बात करूं अखिल भारतीय कौन सा संघ होगा, तो आप लिख रहे होंगे सर अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये आपको लिख देना है और हेडिंग भी डाल देनी है अखिल भारतीय हरिजन संघ। मैं बात करूं ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूंगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, मैं बात करूं इसका पहला जो नाम था, कौन से नाम की बात होगी, पूर्व नाम, ये आपको लिख देना है। यदि पूर्व नाम की बात होगी तो आप डाल रहे होंगे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है ना। क्या होगा सर, तो आप बता रहे होंगे ऑल इंडिया, ये लिख देना है कौन से इंडिया की बात होगी, ऑल इंडिया अन, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी, ठीक है, कौन सा होगा अनटचेबिलिटी, ये आपको अनटचेबिलिटी विलिटी इस तरीके से आपको डाल देना है। और क्या होगा सर जी, लीग, अनटचेबिलिटी लीग, तो आप बताएंगे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, इसका पूर्व नाम था। स्थापना की बात होगी तो 1932 में, ठीक है ना। क्या होगा सर जी, स्थापना, इस तरीके से आपको लिख देना है। स्थापना की बात है तो सर 1932 में महात्मा गांधी ने। संस्थापक भी हमसे पूछे जाएंगे, यदि संस्थापक की बात होगी तो आप लिख देंगे सर जी संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन से गांधी जी की बात होगी, तो आप लिख रहे होंगे सर संस्थापक होंगे महात्मा गांधी, ठीक है ना।
किसके, अखिल भारतीय हरिजन संघ के प्रथम अध्यक्ष की बात होगी। कौन से अध्यक्ष की बात होगी, तो प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो आप कर देना सर जी घनश्याम दास बिड़ला। कौन सी दास की बात होगी, घनश्याम दास बिड़ला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा घनश्याम दास बिड़ला। इस तरीके से घनश्याम दास बिड़ला करने के लिए हरिजन नाम दिया था। हाँ ठीक है, तो ये भी आप बताएंगे। अब इसी के साथ मेरे प्यारों ये आपका पॉइंट होगा कंप्लीट। अब चलेंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। किसकी तरफ, अब हेडिंग डाल देनी है भारत छोड़ो आंदोलन। ये कर देना है सर जी क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। अब क्या होगा सर जी, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो क्रिप्स मिशन आ गया भारत में। कौन सी मिशन की बात होगी, या मैं बात करूं क्रिप्स प्रस्ताव की बात होगी। क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आ गया और गांधी जी ने उसे टूटते हुए बैंक का जो है चेक कहकर भी संबोधित किया कि ये एक टूटता हुआ बैंक का चेक है। ठीक है, और उसी के बाद मैं बात करूं 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वार्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मेरे प्यारों भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन इतना निर्णायक हुआ, एकजुटता का वो परिणाम हमें भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिला। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दे दिया, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय कह रहे हैं मरो नहीं मारो। और इसी के साथ मेरे प्यारों देश की यदि मैं बात करूं, एक कारगर सिद्ध होता है भारत छोड़ो आंदोलन। मैं बात कर रहा हूं उस समय ब्रिटेन के या भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे और भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। बॉस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए। ठीक है ना, तो आप बताएंगे, तो आप क्या बता रहे होंगे सर जी। पहली बात तो होगी 14 जुलाई 1900 कै जुलाई की बात तो होगी, तो आप बताएंगे सर जी 14 जुलाई। ठीक है ना, कै जुलाई की बात है, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। ठीक है ना, कौन सी वर्ष की बात होगी, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वार्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति में मेरे प्यारों कहां की बात होगी, तो आप बताएंगे वार्धा में आयोजित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा वार्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति, वार्धा में आयोजित। ठीक है ना, कांग्रेस कार्य समिति वार्धा में आयोजित। यदि मैं बात करूं कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस तरीके से आपको बता देना है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 14 जुलाई 1942 को वार्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की क्या होगा, तो बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। बैठक में आपको बता देना है सर जी किसकी बात होगी, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। इस तरीके से लिख देना है, तो आप बता भी रहे होंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन ये लिखना है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, आंदोलन का क्या होगा, प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे, पारित किया गया ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, अब मैं बात करूं कब की बात होगी, 14 जुलाई 1942 को वार्धा में आयोजित जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई उसमें ये इस प्रस्ताव को पारित किया जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। यदि मैं अध्यक्षता की बात करूंगा तो आप लिख देंगे सर जी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो यहां पर आप बताएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन से आजाद जी की बात होगी, तो सर मौलाना अबुल कलाम
ये आप बताएंगी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन होंगे? तो सर जी आप बता रहे होंगे ये अध्यक्ष थे वार्धा में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। और इस प्रस्ताव में गांधी जी ने अपने जो प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती दी थी कि मैं देश की बालू से, जो देश की बालू है, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्योंकि प्रस्ताव जब पारित हो रहा है तो भाई साहब विरोधी भी तो आएंगे, तो पहले लिख देना है। गांधी जी ने प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए कहा था, ये पॉइंट आप लिख रहे होंगे सर जी गांधी जी ने, किसकी बात होगी? तो आप बताएंगे गांधी जी ने प्रस्ताव के विरोधियों को, ठीक है ना, किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर प्रस्ताव के विरोधियों को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा प्रस्ताव के विरोधियों को चुनौती देते हुए किसकी बात होगी मेरे प्यारों? चुनौती, इस तरीके से लिख देना है। चुनौती देते हुए कहा था, चुनौती देते हुए कहा, ये आपको लिख देना, कहा कि मैं देश के बालू से, कि मैं, इस तरीके से लिखना है देश के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सर जी कि मैं देश के बालू से, आता है क्वेश्चन, जब आएगा तो आप बताएंगे कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी? क्योंकि विरोध भी तो कर रहे हैं, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, बड़ा, जी सर, आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यदि क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। चलो, और ये पॉइंट पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे, ठीक है ना। खेलने जा रहा हूं, तब नेहरू जी ने कहा था कि मैं आज दुधारी तलवार से, बहुत बढ़िया रोमिल शर्मा जी, ठीक है। चलो, अब इसी के साथ मैं बात करूं आगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित होता है, और ये हेडिंग डाल देनी है, किसकी बात होगी सर? अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव, किसकी बात है मेरे प्यारों? तो आप लिख रहे होंगे अंग्रेजों, ठीक है ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या छोड़ने की बात है? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। चलो, इसकी बात है सर जी, बात होगी अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। आगे बात समझ में। 8 अगस्त 1942 को बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में, 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होती है और अध्यक्षता कौन कर रहे होंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया और यह प्रस्ताव पारित भी हुआ। किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। तो ये आपको बता रहे हैं, क्या पॉइंट होगा? तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है ना। 8 अगस्त की बात होगी मेरे प्यारों, 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को मुंबई, पहले तो बंबई बोलते थे, मुंबई में ग्वालियर टैंक, या मुंबई में जो ग्वालियर टैंक है, कौन सी टैंक की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी मुंबई में ग्वालियर टैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में, ठीक है ना, ये मैदान था, क्या होगा सर जी? मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना कौन से होंगे सर जी? तो आप बता देंगे मौलाना
अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना, इस तरीके से आप बता देंगे सर जी मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में, अध्यक्षता लिख दिया, अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में, इस तरीके से लिख रहे होंगे सर जी, अध्यक्षता में जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में, अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी, तो आप लिख रहे होंगे हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है ना, हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कौन सी भाई साहब, कांग्रेस कमेटी, कमेटी की बैठक में, कमेटी की क्या होगा, बैठक में, ठीक है ना, बैठक में नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, नेहरू जी ने इस तरीके से लिख देना है, नेहरू जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया, किसके प्रस्ताव की बात होगी, तो आप बताएंगे भारत छोड़ो, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, इस तरीके से लिख देना है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पेश किया, प्रस्ताव क्या कर दिया मेरे प्यारों, पेश किया। क्वेश्चन अपने में एकदम जानदार होगा और पूछा जाए तो आप बता रहे भी होंगे। और यह प्रस्ताव पारित हुआ, मैं बात करूं यह प्रस्ताव क्या हो गया, तो आप बता देना यह प्रस्ताव सर जी, यह प्रस्ताव पारित हुआ। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। यह प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित भी हो जाता है, यह प्रस्ताव पारित हुआ, ये पॉइंट लिख देना है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का ड्राफ्ट गांधी जी ने नेहरू व मौलाना अबुल कलाम आजाद के सहयोग से तैयार किया था। मैं बात कर रहा हूंगा एक ड्राफ्ट भी था, आलेख जिसे मैं बोलूं, एक ड्राफ्ट भी था, और वो ड्राफ्ट वगैरह पूरा का पूरा आलेख गांधी जी ने किसके सहयोग से, तो नेहरू जी और मैं बात करूं मौलाना आजाद के सहयोग से। और इस पर सहमति कौन दे रहे हैं, बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सहमति भी जताई थी। कितना सुंदर क्वेश्चन होगा, तो आप बताएंगे भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख इस तरीके से लिख देना है सर जी, कौन से, भारत छोड़ो जी, भारत छोड़ो प्रस्ताव, प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव का, भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख है, प्रस्ताव का आलेख इस तरीके से लिख देना है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख, ठीक है ना। या मैं बात करूं ड्राफ्ट क्या होगा, तो सर जी आप बता रहे होंगे ड्राफ्ट, ठीक है ना, गांधी जी ने इस तरीके से लिख देना है, किसकी बात होगी, गांधी जी ने नेहरू व, ठीक है ना, गांधी जी ने नेहरू व मौलाना आजाद, नेहरू व मैं बात करूं कौन से आजाद होंगे सर जी, नेहरू व मौलाना आजाद के सहयोग से, ठीक है ना, आजाद के सहयोग से तैयार किया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का भी जवाब दे पा रहे होंगे। किया था आता है क्वेश्चन, और आएगा तो आप बताएंगे, ठीक है ना, तैयार किया था। और इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सहमति दर्ज की थी, वे सहमत थे इस ड्राफ्ट से, तो ये भी हमसे पूछा जाएगा तो आप इसका भी जवाब दे रहे होंगे। चलो आगे चलते हैं। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा, जिस समय 8 अगस्त 1942 की वो दिन था, और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से कांग्रेस का झंडा किसने फहरा दिया, तो आप बता रहे होंगे सर जी अरुणा आसफ अली। कौन थी, अरुणा आसफ अली। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे भारत छोड़ो या 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, मैं बात करूं कि अगस्त की बात होगी तो सर जी 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ठीक है ना, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, ये आपको बता देना है ईस्वी को, मुंबई, आपको पता होगा किसकी बात होगी, तो सर जी बात होगी मुंबई, मुंबई के
ग्वालियर टैंक मैदान से। कौन से? तो आप बताएंगे सर जी मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है, कौन सा मैदान होगा मेरे प्यारो? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इस तरीके से लिख देना है। कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का, ठीक है ना, क्या होगा सर जी? कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? कांग्रेस का झंडा जी सर किसने फहराया था? तो ये भी आपको लिख देना है यदि क्वेश्चन पूछा जाए। फहराया था, ठीक है ना। तो किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ने। किसने फहराया था मेरे प्यारो? तो आप यहां लिख रहे होंगे सर जी नाम होगा अरुणा आसफ अली। कौन सी अली होंगी? अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आपके सामने और ज्यादा इंपोर्टेंट आपको दिखाई देगा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, चलो। ग्वालियर टैंक कहां, यू क्या लिख रहा? मुंबई में ना, बता रहा मैं, मुंबई के ग्वालियर टैंक में। और ग्वालियर टैंक एक मैदान का नाम था। ग्वालियर टैंक क्या है सर जी? एक मैदान है। आगे क्या लिख रहा हूं? ग्वालियर टैंक मैदान। आगे बात समझ में ना? और कहां पड़ता है? मुंबई में। अगले पॉइंट की तरफ यदि मैं बात करूं, भारत छोड़ो का नारा यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारो, किसकी बात है? भारत छोड़ो का नारा। ठीक है, भारत छोड़ो का नारा ये आपको लिख देना है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। साइमन गोबैक भी इन्हीं ने दिया था। यूसुफ जी मेहर अली। कौन से अली की बात होगी? तो सर जी यूसुफ मेहर अली। ये पॉइंट भी आप लिख रहे होंगे। कौन से अली की बात है? तो मैं लिख दूंगा सर जी यूसुफ मेहर अली ने। आंदोलन प्रारंभ, हेडिंग डाल देना है। अब होगा भाई साहब आंदोलन प्रारंभ। सारे ड्राफ्ट, सारी चीजें, सब कुछ रेडी हो गया। अब बात होगी आंदोलन प्रारंभ। 9 अगस्त 1942 ईस्वी की बात है। ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चला दिया, ऑपरेशन जीरो ओवर। और इस ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत के जितने बड़े वरिष्ठ जो नेता एवं क्रांतिकारी थे उनको सभी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी और सरोजनी नायडू सहित इन्हें आगा खां पैलेस में नजरबंद करके रखा गया। कहीं किसी को गिरफ्तार किया बांकीपुर की जेल में जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूंगा, ठीक है ना जी। ये आगे बात समझ में, तो ये आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से। अब बात क्या होगी? शुरुआत की बात होगी 9 अगस्त 1942। स्टार्टिंग की यदि मैं बात करूं सर जी, अब बात होगी किसकी? स्टार्टिंग की यहां पर लिख देना है। और मैं बात कर रहा हूंगा भैया 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को स्टार्टिंग हो जाती है। और किसकी स्टार्टिंग की बात होगी? तो मेरे प्यारो मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के। ये बताना है गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दे दिया। करो या मरो आपको बताना है, ठीक है ना। मैं बात करूं किसने? तो गांधी जी ने क्या दे दिया भैया? तो आप बताएंगे गांधी जी ने इस तरीके से लिखेंगे, गांधी जी ने करो या मरो। करो या मैं बात करूं क्या होगा सर जी? करो या मरो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मैं बात करूं डू और डाई, इस तरीके से कर देना है। डू और डाई का नारा दिया। किसका? डू और डाई का नारा दिया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा तो आप बता रहे होंगे। और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारों पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने, सॉरी वो पंडित मदन मोहन मालवीय निकल गए होंगे मेरे मुख से। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था मरो नहीं मारो, ठीक है ना। मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था। किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे मैं बात कर रहा हूंगा सर जी लाल बहादुर शास्त्री। इस तरीके से पॉइंट लिख देना है। लाल बहादुर शास्त्री ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा और जब आएगा तो बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने जी सर मरो नहीं मारो का नारा दिया। किसकी बात होगी? मरो नहीं जी
मरो नहीं मारो का नारा दिया था, मरो नहीं मारो का नारा दिया था। तो आएगा क्वेश्चन, तो आप बता रहे होंगे मरो नहीं मारो का नारा दिया था। और ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यारों पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे होंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने मरो नहीं मारो का नारा दिया था। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, हेडिंग एक और डालनी है, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी किसकी? तो आप इस तरीके से लिख रहे होंगे सर जी, प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। ये आपको लिख देना है, कौन सी नेताओं की बात होगी? प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी। अब कैसे कैसे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी होती है, ये बात होगी भाई साहब प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बारे में। प्रमुख नेताओं की क्या होगी गिरफ्तारी? ऑपरेशन जीरो ओवर ब्रिटिश सरकार ने मदन मोहन मालवीय जी ने किया, तभी से इन्हें महामना कहा गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं बात करूं किसकी? एक ऑपरेशन जीरो ओवर आ गया, और ये किसने चला दिया? तो आप बताएंगे ब्रिटिश सरकार ने। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित है। ऑपरेशन यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी? जीरो ओवर। ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित है? ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑपरेशन के तहत मैं बात करूं, इस ऑपरेशन के तहत ये पॉइंट लिख देना है। यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सर इस ऑपरेशन के तहत जी, इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने, कौन सी सरकार की बात तो होगी मेरे प्यारों? तो आपको बता देना है इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त मतलब रात्रि को ही चला दिया, 9 अगस्त तक सभी बड़े, ठीक है ना, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सभी बड़े नेताओं को, ये आपको बता देना है, सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया? तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे सर जी सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर जवाब दे पा रहे होंगे। इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। चलो आगे चलते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित आगा खा पैलेस पूना में पड़ता है, वहां पर रखा गया था। ठीक है, मैं बात करूं आपको जो है इसी के तहत मैं बात करूं गांधी जी को गिरफ्तार कर, ऐसे लिख देना है किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर जी गांधी जी को गिरफ्तार कर, क्या करने की बात है मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे गांधी जी को गिरफ्तार कर, ऐसे कर देना गांधी जी को गिरफ्तार कर। और सरोजनी नायडू भी थी, ठीक है ना, सरोजनी नायडू सहित ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, सरोजनी नायडू सहित। ये बता देना है किसकी बात होगी मेरे प्यारों? सरोजनी नायडू सहित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बता रहे होंगे गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित आगा खां पैलेस। और ये आगा खां पैलेस कहां पड़ता है? तो आप बता रहे होंगे सर जी आगा खां पैलेस मेरे प्यारों, तो ये पूना, ठीक है ना, पूना, आगा खां पैलेस पूना में रखा गया, ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। आ रही है बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो अगले पॉइंट पर। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, ऐसे लिख देना है किसकी बात होगी? तो सर जी हम बता रहे होंगे कांग्रेस कार्य समिति। कौन सी समिति की बात कह रहे हो सर? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य। कांग्रेस कार्य समिति के क्या होंगे? सदस्य। अब सदस्यों की बात आएगी। अब ये कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य होंगे जिनमें गोविंद बल्लभ पंत, सही है सर जी, कौन होंगे? तो आप बता रहे होंगे गोविंद बल्लभ पंत, इस तरीके से लिख देना है गोविंद बल्लभ पंत।
ठीक है, आचार्य जेवी कृपला, मतलब कि कौन से कृपला, पहले पट्टाभी सीतारमैया लिख दो। और हे तो आचार्य वी जी थे, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी क्या कौन होंगे सर जी? सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया जी। इसी के साथ आचार्य जेवी कृपलानी, कौन सी कृपलानी होंगे? आचार्य जी जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी एक ये होंगे, ठीक है ना, आचार्य जेवी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य जेवी कृपलानी। और मैं बात करूं सर जी, मतलब कि प्रफुल्ल चंद्र घोष आदि को गिरफ्तार कर, एक और नाम लिख देना है प्रफुल्ल, ठीक है ना, प्रफुल्ल चंद्र घोष। कौन से घोष की बात होगी मेरे प्यारों? प्रफुल्ल चंद्र घोष आदि को, घोष इस तरीके से लिख रहे होंगे, आदि को गिरफ्तार कर, क्या करने की बात है मेरे प्यारों? आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में, आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर, कौन से नगर की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे सर अहमदनगर जेल में रखा गया, अहमदनगर जेल में जी रखा गया। ये भी पॉइंट आप लिख रहे होंगे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य जेवी कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष आदि को, नमस्ते, ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वांकीपुर जेल में, और जयप्रकाश नारायण को एक हजारी सेंट्रल जेल पड़ती है, वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। मैं बात करूं किसकी बात होगी? तो आप बता रहे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वांकीपुर पटना में पड़ती है। तो आप बता रहे होंगे सर जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जी वांकीपुर जेल, कौन सी जेल की बात होगी? तो आप बताएंगे सर जी वांकीपुर जेल। ये वांकीपुर जेल कहां पड़ती है? तो ये आप पटना बता रहे होंगे सर जी, क्या? पटना। मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वांकीपुर जेल जो पटना में, व जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, मैं बात करूं वे सर जी जयप्रकाश नारायण को, कौन से नारायण की बात है? जयप्रकाश नारायण को, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में, कौन सी जेल में? तो आप इस तरीके से लिख देना है सेंट्रल जेल में, ठीक है ना, गिरफ्तार करके रखा गया, गिरफ्तार करके रखा गया, गिरफ्तार करके क्या हो गए सर जी? रखा गया। आएगा क्वेश्चन तो आप बता रहे भी होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वांकीपुर जेल पटना, जयप्रकाश नारायण को मेरे प्यारो मैं बात करूं तो हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। अब जयप्रकाश नारायण इस हजारीबाग सेंट्रल जेल से हो जाते हैं फरार, और मैं बात करूं जैसे ही फरार होते हैं तो एक जो राष्ट्रीय नेता के रूप में जयप्रकाश नारायण को मेरे प्यारो मान्यता कब मिली? तो आप बता रहे होंगे सर जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, मतलब एक राष्ट्रीय नेता के रूप में इन्हें मान्यता प्रदान हो जाती है, ये आप बता रहे होंगे, ठीक है। हेलो सर, एग्जाम कब है? ALP किस मंथ में है सर एग्जाम? भाई अभी ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। चलो ऑफिशियल जानकारी ना है। शिव कुमार एवं रामानंद को हजारीबाग में, ये भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक का नाम था शिव कुमार, कौन सी कुमार की बात होगी? शिव कुमार एवं, मैं बात करूं सर जी शिव कुमार एवं क्या होगा? रामानंद, ये आपको बताना होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। शिव कुमार एवं रामानंद को, शिव कुमार एवं क्या होगा सर जी? रामानंद को ऐसे लिख देना, शिव कुमार एवं रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। कहां? हजारीबाग में, ठीक है ना, हजारीबाग में क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया, ठीक है। चलो जी हजारीबाग में गिरफ्तार
किया गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। और यहाँ से हम कर रहे होंगे कल अपनी क्लास को, ठीक है ना। तो आप यहाँ से करेंगे कल, और कल तो कई पॉइंट खत्म हो जाएंगे, और मतलब कि फ्राइडे तक हमारा जो है ये सिलेबस हो जाएगा हिस्ट्री का कंप्लीट। आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया। इसी के साथ मेरे प्यारों फिर मुलाकात होगी आपसे कल 9 बजे, तो सभी को जुड़ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।